सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को आवास बदलने के लिए फिर से नोटिस भेजा है। अब इस पर मामला तुल पकड़ते जा रहा है। आरजेडी के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि खुन्नस है कहीं ना कहीं और सियासी साजिश भी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जदयू को जमींदोज करने के फिराक में है। कई ऐसे तथ्य जो हैं अब सामने आने लगे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है और हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हैं। इन्हीं से हम मुखातिब हैं, जानकारी आगे बढ़ाते हैं। सर, स्थिति अब बड़ा ही जो है वो नया मोड़ ले रहा है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये सियासी जो साजिश है इसके तहत आप राबड़ी देवी जी को परेशानी में डाल रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी पर है। आवास बदलने के लिए निवेदन करना सियासी साजिश है तो कृपया बता दें कि उस आवास में ऐसा क्या गाड़ रखा है जो बदलने में इतनी परेशानी है। साजिश तो तभी होगी ना जब वहां पे कुछ बहुत वैल्यूएबल रखा होगा जो नहीं चाह रहे हो दुनिया को पता होना और हम चाह रहे हो कि पता चल जाए। भाई, आवास आवंटन के नियम कानून के तहत एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया में श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को एक आवास आवंटित किया गया। उनके स्ट्रेचर के हिसाब से बढ़िया आवास आवंटित किया गया। बार बार सरकार निवेदन कर रही है कि आपको जो आवंटित आवास है उसमें कृपया शिफ्ट कर जाएं। इतना ही तो निवेदन हम कर रहे हैं। लेकिन हवाला तो ये दे रहे हैं कि कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो मंत्री पद छोड़ने के बाद भी अपने उसी आवास में बदस्तूर अपना जो है वो आशियाना बनाए रखा। उनके लिए ये नियम कहाँ चला गया था? नियम सबके लिए समान है। बिहार सरकार में अभी कई मंत्री ऐसे हैं जिनको बतौर विधायक जो आवास आवंटित हुआ था उसी में रह रहे हैं, क्योंकि उनका वो आवास केंद्रीय पूल में आ गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप पता करें। और जिन लोगों को जो आवास आवंटित हुआ है वो उस आवास में शिफ्ट हो गए हैं। अगर कुछ बहुत बहुमूल्य से 15 साल के राज में बिहार को तो दोनों हाथों से लूटा, उस वक्त का कुछ अगर गाड़ा वगैरह हो तो काफ़ी समय मिल गया था, निकाल लेते। या कुछ ऐसा तो नहीं है कि दीवारों में कुछ ऐसा चुनवा रखा है कि छोड़ने के बाद पता चल जाएगा। इतना रहस्य जो पैदा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव का परिवार, उससे तो सही में जान पड़ रहा है कि वो आवास खाली कराना अति आवश्यक है। पता तो चले कि उसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे आप। सरकारी आवास है, किसी का निजी आवास नहीं है। सरकारी आवास आपका आशियाना तब तक होता है जब तक नियम कानून के तहत वो आपके पास है। लालू प्रसाद यादव जी के वो 15 साल नहीं है कि सरकार की हर वस्तु इनके परिवार की वस्तु है। अब 2005 के पहले का बिहार नहीं है राबड़ी जी, अब कानून के राज वाला बिहार है। कानून के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जो आवास आवंटित हुआ है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया उस आवास में शिफ्ट करें और किसी भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट, किसी भी असुविधा को अवॉइड करें। इसी कानूनी प्रक्रिया पर तो लोग आप पर जो है वो आरोप मढ़ रहे हैं और प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ये लंगड़ी हिंदी जो पढ़ा रहे हैं आप, ये अपने लिए और एनडीए के घटक दलों के लिए ये लागू नहीं करते हैं क्या आप लोग? भाई बताएं किसके लिए लागू नहीं है। परेशानी ये है, दिक्कत ये है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव का परिवार उस फेज से निकल नहीं पाया है। उनको अभी तक लग रहा है कि सरकार और बिहार की हर चीज मतलब लालू प्रसाद यादव के परिवार की चीज। भाई, फुलवड़िया की जमीन बेच करके बनाया हुआ आवास तो नहीं है ना ये, और नहीं नौकरी के बदले जो जमीन ली थी उस तरीके से बनाया हुआ आवास है। हाँ, ये हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार करने के बाद कुछ सोना, हीरा, जवाहरात, ये सब जो कुछ इकट्ठा किया होगा, हो सकता है दीवारों में चुनवा रखा हो। तो बुलडोजर तो आपके पास है। भाई, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री का मसला है। राबड़ी देवी जी, आप अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इस पद की एक गरिमा होती है। कृपया गरिमा के अनुरूप कार्य करें। आपसे ये उम्मीद करते हैं, आप खुद मुख्यमंत्री रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आपको पता है। भले आपने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए आपको पता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कुंतल कृष्ण प्रबुद्ध प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी भी
यानी कि राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं और उन्हें पता है कि कानूनी जो दांवपेच है या जो प्रक्रिया है और कानून के जद में कैसे कैसे लोगों को लाया जा सकता है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अद्यतन जो भी जानकारी अब हासिल होगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। इस बाबत बने रहिए। बहुत शुक्रिया।